गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड, आज हम उसके कल हमने एक क्वेश्चन किया था उसका, ठीक है ना। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा सेकंड एडवेंचर ऑफ टोटो, उसके भी हम क्या नेक्स्ट पेज को रीड करेंगे, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट मैंने करा दिया था पहले ही। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स चाइल्ड सीज इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, यानी मेले में उसको कई चीज़ें चाहिए थी। व्हाट आर दे, वे कौन सी थी। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और वह उनका इंतज़ार किए हुए, मतलब उनके बारे में पूछे हुए वो क्या है, आगे क्यों चला गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब हम। द चाइल्ड वॉन्ट मैनी थिंग्स इन द फेयर विच आर, कि जो उस बच्चा था उसको क्या है, कई चीज़ें चाहिए थी मेले में, जो कौन कौन सी हैं। टॉयज़ एंड बलून्स, खिलौने और गुब्बारे। स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, यानी क्या मिठाइयाँ, हलवाई के द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ। थर्ड है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर से बनी हुई एक माला। फोर्थ अ राइड इन द राउंड अबाउट, यानी जो गोल झूला था उसकी एक राइड, ठीक है ना, यानी वो उस पर झूलना चाहता था। फिर देखते हैं ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वह आगे बढ़ गया किसी आंसर की प्रतीक्षा किए हुए बिना। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू दैट, वह जानता था हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट ईच स्टेप, कि क्या है जो उसकी विनती है, उसकी रिक्वेस्ट है, वो क्या है, वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, उसे क्या स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी वो हर बार बोलेगा तो हर बार मना कर दिया जाएगा। एट ईच स्टेप यानी प्रत्येक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका आंसर थर्ड। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड सिक्योरिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। ये पूछ रहा है कि व्हेन डज ही रियलाइज, जब उसके से कब पता पड़ा कि वो क्या अपना रास्ता भटक चुका है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, उसकी बेचैनी, जो परेशानी और इनसिक्योरिटी थी वो क्या है, किस प्रकार डिस्क्राइब की गई है। तो हम देखते हैं। ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे when he want a ride, he want दो बार लिख दिया मैंने। when he want a ride of roundabout, यानी क्या है, जब वो क्या है गोल झूले पे चक्कर पर झूलना चाहता था, उसे जब पता पड़ा, कैसे पता पड़ा। एंड आस्किंग फॉर दैट, जब उसने बोला कि अपने क्या मुझे झूले पर झूलना है। ही टर्न, और ये पूछने के लिए जब वह मुड़ा। एंड डिडंट फाउंड हिज पेरेंट्स, और उसे अपने माता पिता नहीं मिले। हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी वॉज क्लियरली विजिबल, उसकी जो बेचैनी और परेशानी थी वो क्या है, क्लियरली विजिबल, यानी साफ दिखाई दे रही थी। बाय हिज एक्शंस, यानी उसके कार्यों द्वारा। ही रैन इन एवरी डायरेक्शन टू फाइंड हिज पेरेंट्स, पे क्या है प्रत्येक दिशा में भागा, किसके लिए, अपने माता पिता को खोजने के लिए। ही बिगेन टू वीप बाय क्राइंग मदर फादर, वह अब माता पिता ऐसे मदर फादर बोलते हुए क्या है रोने लगा। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सर्च हिज पेरेंट्स, उसने क्या है कोई भी कसर नहीं छोड़ी। नो स्टोन अनटर्न माने कोई भी कसर ना छोड़ना, तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने माता पिता को ढूंढने में। इवन द थिंग्स विच ही वांटेड अर्लियर, कि क्या है वह जो चीज़ें वो क्या है वो उसको पहले चाहिए थी, जो सारी चीज़ें। ही डिडंट वांट देम आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, यानी कि क्या है जो पहले चीज़ें चाहिए थी उसको, वो क्या है अपने माता पिता के खो जाने के बाद अब उसको वो चीज़ भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो अभी इसके दो क्वेश्चन कर लिया, हम इसके लास्ट दो क्वेश्चन रह गए जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर जो हमने छोड़ा था कल, एडवेंचर ऑफ टोटो। आपको देखना है नीचे से फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। तो हमें पढ़ा था अब तक क्या है, वो उसको रेलवे स्टेशन पे ले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, वो उछलता कूदता है, जिससे क्या है एग्जीबिशन, यानी क्या मेला सा लग जाता है लोगों का, ठीक है। अब देखते हैं फिर उसके बाद क्या करता है, वो बैग की चैन खोल के टीटी की जो टिकट चेक करने आता है उसकी तरफ घुर्राता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओबीसी पढ़ते हैं नीचे से फोर्थ पैराग्राफ। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो क्या है डर जाता है, जब वो ऐसे दांत निकालता है तो वो क्या है पीछे की साइड हट जाता है। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच और टू ग्रैंड फादर अनोयंस, यानी कि ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी क्या है मतलब सतर्कता के चलते वो क्या पीछे हट जाता है। एंड ग्रैंड फादर्स अनोयंस, और जो क्या है दादाजी की लापरवाही से। ही सेड सर यू हैव ए डॉग विद यू, वो बोलता है, सॉरी ग्रैंडफादर्स अनोयंस यानी ग्रैंडफादर को वो दादाजी को परेशान करने के लिए वो बोलता है कि सर आपके पास क्या है, एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको क्या है इसका भी क्या देना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है ना।
इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो, ठीक है, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, यानी इन वेन क्या है, फिर गुस्से में क्या करते हैं वो टोटो को बैग से बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। वो बताते हैं कि क्या है, एक मंकी को, एक बंदर को कुत्ता नहीं बोला जा सकता, ठीक है। और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, ना ही ये 4 पैर वाला जानवर है। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को क्या कहा गया था, एक जानवर यानी कुत्ता कहा गया था, ठीक है। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, सॉरी, हाँ, टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग, टोटो को क्या है, क्लासीफाई यानी बताया गया था एक कुत्ता, किसके द्वारा, टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज़ फेयर, और उसका जो टिकट लगा था टोटो का वो कितने रुपए लगा था, 3 रुपये, ठीक है। देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टोटोइज एंड सेड, फिर क्या हुआ, जो दादाजी हैं, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अपनी बात रखने के लिए क्या किया उन्होंने, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टोटोइज, उन्होंने क्या अपनी जेब से जो उनका पालतू कछुआ था उसको निकाला। एंड सेड, और उनसे बोला, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि इसके लिए कितना किराया लगेगा। वो बोल रहे थे, उन्होंने क्या टोटो के लिए क्या करा था, पैसे ले लिए थे, उसका टिकट लगा दिया था, तो वो उनको क्या गुस्सा आ गई, तो उन्होंने अपनी जेब में से पालतू कछुआ था जो उनको पालते थे वो उनकी जेब में रखा था, तो उन्होंने उस जेब में से कछुआ निकाला और बोला कि इसका कितने रुपए देने हैं, ठीक है। फिर वो बोला, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके कितने पैसे देने हैं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप क्या है, सभी जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोइज, टिकट कलेक्टर ने क्या करा, टोटोइज की तरफ ध्यान से देखा, कछुए की तरफ ध्यान से देखा। प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रम्फ स्माइल एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। फिर क्या है, प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, उसे अपनी उंगली से दबाया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, उसे क्या है, एक अपना मुस्कुराता हुआ क्या दिया, एक मुस्कुराती हुई मुस्कान दी। एंड सेड, और कहा, नो चेंज, इट्स नॉट अ डॉग, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, कुत्ता नहीं है, ये खरगोश है। यानी कि वो चढ़ा रहा था उसको, बंदर को कुत्ता कह के बार बार। वैन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंडफादर, ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब क्या है, सॉरी, वैन द टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, फिर क्या उन्होंने दादी को बता दिया किसके बारे में, टोटो के बारे में। तो क्या हुआ, तो दादी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जब दादी ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुआ, टोटो को एक क्या दे दिया गया, स्टेबल, उसने यानी उनका जो तबेला था जिसमें घोड़े और वो रहते थे, गधे, उसमें क्या कर दिया, उसको एक कंफर्टेबल घर मिल गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसका साथी कौन था उस तबेले में, एक उनका जो गधा था जिसका नाम था नाना, ठीक है ना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जो उसकी पहली रात थी टोटो की उस तबेले में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, तो वो दादाजी देखने गए कि क्या वो मतलब ढंग से है कि नहीं, रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है। ऑन टू, ठीक है, हो गया। इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो बोल रहा है कि टू हिज सरप्राइज, यानी कि वो सरप्राइज होते चौंक गए, क्योंकि क्यों चौंक गए, ही फाउंड नाना, क्योंकि उन्होंने जो गधा था उसका नाम था नाना, क्योंकि उन्होंने नाना को क्या करते पाया, विदाउट अपेरेंट कॉज, कि बिना किसी मतलब किसी कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, पुलिंग एट हर हेल्टर यानी जो उसकी जो खूंटी थी जिससे वो खूंटा था जिससे बंधा हुआ था उसको वो क्या कर रहा था, पुल यानी खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और क्या कर कोशिश कर रहा था, अपने सर को दूर रखने की, एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना दूर हो सके, फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, भुस के, बंडल ऑफ हे यानी जो भुस का ढेर था उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैब अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो उसने क्या है, जो उसके जो पीछे क्या है, नाना ने एक थप्पड़ लगा दिया, ठीक है। एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो क्या है, झटके से क्या है, टोटो को खींचते हुए बाहर निकला, ठीक है ना। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प टीथ लिटिल टीथ,
और जो टोटो था उसने क्या कर रखे थे, गधे के कान चबा रखे थे अपने छोटे छोटे दांतों से, ठीक है ना। तो वो क्या भुस के ढेर में छुप के बैठा था वो टोटो, और जैसे ही जब उसने थप्पड़ लगाया तो वो क्या एकदम झटके से निकला ना, तो उसके साथ वो कान, उसके कान पकड़ रखे थे उसने अपने दांतों से, तो उसके साथ क्या है वो भी खिंचा हुआ बाहर आ गया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उसके बाद टोटो और नाना कभी दोस्ती नहीं हुई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज अ लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडफादर फॉर हिज बाथ। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, तो क्या सर्दियों में क्या करता था टोटो, कोई गर्म पानी का एक बड़ा पतीला सा दिया जाता था, बोल दिया जाता जिसमें क्या है वो बैठ के नहाता था आराम से। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो क्या है चतुराई से पहले तो पानी को नापता था, ठीक है ना, अपने हाथों से उसमें उंगली डुबोता था, जिससे क्या है पहले वो टेम्परेचर नापता था कि सही है कि नहीं है नहाने के लिए। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर क्या धीरे धीरे नहाने के लिए उतर जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता था, देन द अदर, और दूसरा फिर दूसरा, ठीक है। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक, कब तक उतरता था वो, कब तक करता था ये चीज़, जब तक उसका क्या है गर्द पानी कहाँ तक नहीं आ जाए, गर्दन तक नहीं आ जाए, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसके शायद क्वेश्चन आंसर भी हो जाए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।